हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। इस वीडियो सीरीज़ में हम हिंदी भाषा और संप्रेषण के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं और सारी वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं ना, तो आपके इस एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसमें हम आज सबसे पहला टॉपिक कर रहे हैं संज्ञा। तो ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार या गुण आदि के नाम का बोध होता है वो संज्ञा कहलाते हैं। अब व्यक्ति के नाम में आपका नाम, मेरा नाम, सीता, गीता, मोहन, रोहन, सोहन सब व्यक्ति के नाम हो गए। स्थान के नाम में दिल्ली, भारत, हरियाणा, यूपी, एमपी सब स्थान के नाम हो गए। वस्तु, पुस्तक, कुर्सी, मेज, खाट, चारपाई, मतलब ये सब क्या हो गए? वस्तुओं के नाम। गुण में हो गया सुंदरता, मित्रता, शत्रुता, ये सब गुण हो गए। ऐसे ही भाव, कोई भी भाव हो सकता है, दुख का, खुशी का, सुख का, ये सब भाव हो गए। अब हम बात कर लेते हैं संज्ञा के प्रकार की। संज्ञा के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई भी नाम हो सकता है, जैसे कि मोहन, अजय, रोहन, सीता, ये सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अलावा दिल्ली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि ये विशेष नाम है। अगर बात करें हम जातिवाचक संज्ञा की, जो पूरी जाति का बोध कराएं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि लड़का। अब लड़का तो सभी लड़कों को बता रहा है ना, सारे जितने भी लड़के हैं सब लड़के, तो वो एक जाति बता रहा है, लड़कों की जाति। अगर उसमें लड़के का नाम दिया होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। ऐसे ही नदी। अब नदी तो कोई भी नदी हो सकती है, पूरी नदी जाति को बता रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर नाम दिया होता जैसे कि यमुना या गंगा, वो हो जाते क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। महिला जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन महिला में अगर लिखा होता कोई नाम जैसे कि सुमित्रा देवी, तो वो क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे ही समूहवाचक संज्ञा, जो पूरे समूह को प्रदर्शित कर रहा हो, जैसे कि कक्षा तो एक ही है, लेकिन उस कक्षा के अंदर विद्यार्थी तो बहुत सारे हैं ना, तो पूरे समूह को बता रहा है। सेना एक ही है, लेकिन सेना में सैनिक तो बहुत सारे हैं, तो वो समूह को बता रहा है। पुलिस। अब पुलिस में भी बहुत सारे पुलिस कर्मचारी हो गए, तो वो क्या बता रहा है? पूरे समूह को। द्रव्यवाचक संज्ञा में आ गया हमारा पानी, सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या हो गए? हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा हो गए। अब भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव को बताते हैं, जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तुम आज इतने दुखी क्यों हो, ये क्या है? ये सब भाव को बता रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे प्रकारों के बारे में। अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार आदि का नाम। उदाहरण राम, दिल्ली, गंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर जातिवाचक संज्ञा, जो किसी जाति, वर्ग या प्रकार का बोध कराने वाली संज्ञा होती हैं। उदाहरण के लिए लड़का, नदी, पुस्तक। अब समूह, जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाली संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए टीम में भी बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं ना। कक्षा, सेना। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो किसी पदार्थ, द्रव्य या ठोस पदार्थ का बोध कराने वाली संज्ञा। उदाहरण के लिए पानी, दूध, सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या हो गए? हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। अब बात करें भाववाचक संज्ञा की, जो किसी भाव, दशा,
गुण या विचार का बोध कराए वो भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे खुशी, मिठास, सुंदरता, ये सब क्या हो गए हमारे भाववाचक संज्ञा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम अगले टॉपिक को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में देखते रहें जीके बैंक।